हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। हमारे क्लास में आज का टॉपिक है क्रिस्टल डिफेक्ट। जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे केमिस्ट्री फर्स्ट क्लास 12 चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था। तो हमारा ये ठोस अवस्था वाला चैप्टर अभी चल रहा है, पहला चैप्टर। तो इसमें हमने आज का टॉपिक जो लिया है दैट इज क्रिस्टल डिफेक्ट। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने क्या देखा था? इसके पहले वाले लेक्चर में पहले वाली वीडियो में जो लेक्चर लिया था दैट इज डेंसिटी, घनत्व। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? घनत्व को लेकर के डिस्कशन किया था, डेंसिटी पर डिस्कशन किया था। और इस वीडियो में जो डिस्कशन करेंगे हम किस पर? दैट इज क्रिस्टल डिफेक्ट। क्रिस्टल डिफेक्ट क्या होता है इसको समझते हैं, फिर कितने प्रकार का होता है इसको समझ लेंगे। अच्छा, यहाँ पर पहले से हमने लिख रखा है ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए और शॉर्ट में ही आपको पूरी बातें समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्रिस्टल डिफेक्ट जो है इसका मतलब पहले समझिए क्या होता है। जैसे आपने पढ़ा है जो क्रिस्टल होते हैं, आपने क्या पढ़ा है? जो क्रिस्टल होते हैं उसमें उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रेगुलरली अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, मतलब अगर किसी सॉलिड के अंदर पार्टिकल रेगुलरली अरेंज होंगे तब वो डिफेक्टेड क्रिस्टल नहीं होगा, उसमें कोई डिफेक्ट नहीं होगा, उसको हम क्रिस्टल कहेंगे। लेकिन अब पार्टिकल रेगुलरली अरेंज थे मतलब वो क्रिस्टल था, उसमें हमने क्या किया? पार्टिकल में कुछ इरेगुलरिटीज यानी उसके अरेंजमेंट में कुछ इरेगुलरिटीज हमने उत्पन्न कर दिया। यानी जब कण नियमित रूप से व्यवस्थित था उसको हम क्रिस्टल कह रहे थे, और जब सॉलिड यानी ठोस के अंदर जिसको हम क्रिस्टल कह रहे हैं, ये क्रिस्टल के अंदर नियमित रूप से व्यवस्थित कणों में हम कुछ अनियमितता उत्पन्न कर देते हैं तो हम ये कहते हैं कि अब इस क्रिस्टल में कुछ डिफेक्ट उत्पन्न हो गया, मतलब दोष उत्पन्न हो गया। क्रिस्टल डिफेक्ट की हिंदी क्या होगी? क्रिस्टल दोष। क्रिस्टल को हिंदी में बोलते हैं जालक, तो जालक दोष इसकी हिंदी। ठीक है ना? तो ये होता है क्रिस्टल डिफेक्ट। मतलब क्रिस्टल के अंदर जो रेगुलरली पार्टिकल अरेंज थे उनमें कुछ इरेगुलरिटीज उत्पन्न कर देना जो है क्या कहलाता है? क्रिस्टल डिफेक्ट है। मतलब क्रिस्टल ठोस में या क्रिस्टल जालक में जो उसके कण नियमित रूप से व्यवस्थित थे, उस नियमित रूप से व्यवस्थित कणों में कुछ अनियमितता उत्पन्न कर देना जो है क्रिस्टल दोष कहलाता है। अभी क्रिस्टल डिफेक्ट कितने प्रकार का होता है? तो हम कहेंगे मेनली दो प्रकार का होता है, पॉइंट डिफेक्ट और दूसरा होता है लैटिस डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट को हिंदी में क्या कहेंगे? बिंदु दोष। पॉइंट माने क्या होता है? बिंदु, और डिफेक्ट मीन्स क्या होता है? दोष, बिंदु दोष। लैटिस डिफेक्ट मतलब जालक दोष। तो आपको इस क्लास में लैटिस डिफेक्ट पढ़ना नहीं, इसलिए हमने क्रॉस कर दिया, तो इस पर हम कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। हम इसको लेकर के आगे चलेंगे, इस पर डिस्कशन करेंगे जो पॉइंट डिफेक्ट है। पॉइंट डिफेक्ट को हमने फर्दर दो क्लास में क्लासिफाई किया, दैट इज स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, दूसरा है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोइकियोमेट्रिक को हिंदी में क्या बोलेंगे? स्टोइकियोमेट्रिक हिंदी में स्टोइकियोमेट्रिक। तो स्टोइकियोमेट्री दोष और दूसरा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष। कहने का मतलब ये है तो स्टोइकियोमेट्रिक दोष स्टूडेंट एक ऐसा दोष होता है यानी एक ऐसा डिफेक्ट होता है जिसमें इरेगुलरिटीज हम उत्पन्न करते हैं पार्टिकल के अंदर, लेकिन इस प्रकार से करते हैं कि जो पार्टिकल का रेशियो है वो डिस्टर्ब नहीं होता। मतलब यहाँ पर पार्टिकल का रेशियो डिस्टर्ब नहीं होगा, लेकिन यहाँ पार्टिकल का रेशियो डिस्टर्ब हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास में सोडियम क्लोराइड का एक क्रिस्टल है, तो सोडियम क्लोराइड में क्या होगा? सोडियम आयन और क्लोराइड आयन होगा, Na+ आयन एंड Cl- आयन होगा। तो Na+ आयन मान लीजिए 10 हैं और Cl- आयन भी कितने हैं? 10 हैं। कोई ऐसा क्रिस्टल हमने लिया जिसके अंदर Na+ आयन की संख्या कितनी है? 10 है। Cl- आयन की संख्या भी कितनी है? 10 है। दोनों 10-10 है। ठीक है ना? अब हमने कहा जब दोनों 10-10 है तो कोई दोष नहीं है। दोष हमने कुछ इस तरह उत्पन्न किया, हमने ये कहा कि मान लो एक सोडियम आयन बाहर निकाल दिया तो एक क्लोराइड आयन भी बाहर निकाल दिया, तो उनकी पोजीशन वैकेंट हो जाएगी, उनका स्थान खाली हो जाएगा जहाँ से निकालेंगे। लेकिन खाली हो जाएगा तो हम कहेंगे यहाँ दोष उत्पन्न हो गया, डिफेक्ट आ गया। ठीक है ना? तो जो ये डिफेक्ट आया है इसमें
इसमें आप देखेंगे डिफेक्ट आने से पहले भी सोडियम आयन क्लोराइड आयन के बराबर थी, डिफेक्ट आने के बाद भी सोडियम आयन क्लोराइड आयन के बराबर है। भाई एक सोडियम निकालेंगे एक क्लोरीन, तो 9 सोडियम और 9 क्लोरीन बचेगा ना। जब एक सोडियम निकाल दिया और एक क्लोरीन निकाल दिया था, नहीं निकाला था तब जो है 10 सोडियम भी था और 10 क्लोराइड आयन भी था, ठीक है ना, दोनों बराबर थे। तो डिफेक्ट आने से पहले भी दोनों बराबर हैं पार्टिकल्स, दोनों प्रकार के पार्टिकल्स, और डिफेक्ट आने के बाद भी दोनों बराबर हैं। तो अगर डिफेक्ट ऐसा हो जिसमें पार्टिकल का रेशियो डिस्टर्ब ना हो, तो हम कहेंगे यह डिफेक्ट कैसा कहलाएगा, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है। ओके, अब देखते हैं जो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है 2 प्रकार का होता है, मतलब 2 टर्म में लिया जाता है, 2 टर्म में ये अलग अलग प्रकार का होता है। हम जानते हैं जो क्रिस्टल ठोस होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहले ही आपने पढ़ा है आयोनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड एंड मेटेलिक सॉलिड, ये 4 पढ़ा है आप लोगों ने। तो इसमें जो 4 प्रकार के क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं, क्रिस्टल ये ठोस हैं, इनमें क्या होता है कि कुछ आयोनिक हैं कुछ नॉन आयोनिक हैं, मतलब कुछ क्रिस्टल के अंदर आयन्स हैं उसके पार्टिकल, और कुछ के अंदर आयन नहीं है, मॉलिक्यूल है या तो एटम है, अणु है या तो परमाणु, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर नॉन आयोनिक क्रिस्टल को अलग कर लिया और आयोनिक को अलग कर लिया। नॉन आयोनिक में जो है क्रिस्टल डिफेक्ट कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का होता है। एक है वैकेंसी डिफेक्ट, दूसरा है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। बात समझ रहे हैं ना आपको, वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो वैकेंसी को हम लोग क्या कहेंगे, रिक्तिका दोष। वैकेंसी डिफेक्ट मीन्स रिक्तिका दोष, और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट मीन्स क्या होता है, जालक दोष, या इसको हम लोग कह सकते हैं अंतराकाशी दोष। जालक दोष तो इसको कहते हैं, सॉरी, इसको हम अंतराकाशी दोष कहेंगे, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब ध्यान रखिए, अगर हम आयोनिक क्रिस्टल की बात करेंगे तो जिस तरह के क्रिस्टल डिफेक्ट को हमने वैकेंसी डिफेक्ट कहा था नॉन आयोनिक में, उसी तरह के उसी तरह के डिफेक्ट को आयोनिक क्रिस्टल के टर्म में हम लोग क्या नाम देंगे, शॉर्टकी डिफेक्ट। और जिस प्रकार या जिस डिफेक्ट को हमने इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहा नॉन आयोनिक क्रिस्टल में, ठीक उसी डिफेक्ट को आयोनिक क्रिस्टल में हम लोग क्या नाम देंगे, फ्रैंकल डिफेक्ट, ठीक है। तो वैकेंसी, इंटरस्टिशियल, यहाँ पर शॉर्टकी, इसी को शॉर्टकी कह देंगे, और नीचे वाले क्या कह देंगे हम लोग यहाँ पे, फ्रैंकल डिफेक्ट। तो ये देखा हमने कि जो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कितने प्रकार का होता है। तो इस क्लास में हम प्रकार की ही बात कर रहे हैं, इसके आगे वाली क्लास में हम क्या करेंगे, इसमें से एक एक को डिस्कस करेंगे कौन क्या होता है। नाउ देखते हैं हम लोग नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। जैसा अभी आपने कहा कि स्टोइकियोमेट्रिक में रेशियो डिस्टर्ब नहीं होता पार्टिकल्स का, उसी प्रकार यहाँ पर क्या कहेंगे, उसका उल्टा बोल देंगे कि यहाँ पार्टिकल का रेशियो क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। मतलब जो कण है उनका रेशियो बिगड़ जाएगा। जब रेशियो बिगड़ जाएगा तब उत्पन्न होने वाले दोष को हम लोग क्या कहेंगे, स्टोइकियोमेट्रिक दोष। अब ये दोष कितने प्रकार का होता है, तो कहेंगे 3 प्रकार का होता है। एक होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, धातु अधिकता दोष, दूसरा होता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, धातु न्यूनता दोष, और तीसरा होता है इम्प्योरिटीज डिफेक्ट या इम्प्योरिटी डिफेक्ट, अशुद्धि दोष। इतने प्रकार के क्रिस्टल डिफेक्ट होते हैं, क्रिस्टल दोष होते हैं। इस क्लास में इतना ही।